ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 25 अक्टूबर 2023। वरदान है, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तक प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तक प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप सभी लोग ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट हो। स्टूडेंट लोगों को क्या किया जाता है? एग्जाम। एग्जाम के बाद क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। तो वैसे ही आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। कब मिलेगा? हर कर्म में। जो आप कर्म करते हो, यहाँ कोई स्थूल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन आपका कर्म ठीक होगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा। इनसे मिलेगा, एक अपने आप से, दूसरा बाप दादा से, तीसरा ब्राह्मण परिवार से, चौथा लौकिक परिवार से, सारे विश्व से, पंच तत्वों से, अपने कर्मेंद्रियों से। सभी लोगों आपके द्वारा संतुष्ट होंगे। उन सभी लोगों के लिए आप कल्याण करेंगे, अच्छाई करेंगे, उनको जो चाहिए वो देने के लिए निमित्त बनेंगे। वो सभी लोग आपको संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे। तो वर्तमान समय में जो आत्मा संतुष्टता के सर्टिफिकेट लेते हैं, उसमें जो आपका पुरुषार्थ है ना, 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें भी आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। हर रोज जो आप योग करते हो, जो बाबा ने उस दिन मुरली चलाई है, उसके अनुसार आपने जो धारणा की है, बाबा के साथ जो सेवा कर रहे हो, उसका जो फल मिल रहा है, सभी में, सभी जगह पर आपको सर्टिफिकेट रहेगा, संतुष्ट रहेंगे, तो क्वेश्चन आने का बात ही नहीं है। परिस्थितियां, विघ्न नहीं आ सकती है। तो अपने को चेक कीजिएगा, आपके द्वारा किसी को ऐसे अपोजिशन आ रहा है, विघ्न आ रहा है, इसका मतलब उस दिन उनको ड्रामा के अनुसार जितना कमाई का पेमेंट करना चाहिए वो आपने नहीं की, इसलिए उनका दुआ आपको नहीं मिलता है, इसलिए उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, संतुष्टता का सर्टिफिकेट माना ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई सेवा पर गए, वो सेवा केंद्र पर आपको सम्मान किया और आपको पेटा लगाया, हार चढ़ाया, गिफ्ट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लिया, ऐसा नहीं है। कभी कभी जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज आपको कुछ करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन हर कर्म करने के बाद अपने मन को देखो, आत्मा खुश है तो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। कभी कभी आपको कोई आत्मा बहुत अच्छा भोजन देते हैं, उनकी तरफ से वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो भोजन आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपका टेस्ट अलग है, आपका संस्कार अलग है। और वो भोजन खाने से आपका तबीयत ऊपर नीचे हो जाता है, भले वो संतुष्ट हो लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो ना। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे सारे एंगल से देखो कि आपने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया है, वो भी स्पेशली अभी, तो किस आधार पर संतुष्टता मिलेगा? अभी क्वेश्चन, कोई कोई बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा हम लौकिक में रहेंगे तो अलौकिक वालों को सर्टिफिकेट नहीं ले सकते।
बाबा के घर में जाएंगे, लौकिक वालों से नहीं ले सकते। आत्मा के लिए अटेंशन देंगे, शरीर के लिए नहीं दे सकते। अब तो कहते हो सभी से सर्टिफिकेट लेना है। अब इट इज पॉसिबल। सर्वशक्तिमान भगवान ही ड्रामा में सभी का सर्टिफिकेट लेने को नहीं हुआ, कितना लोग डांटते हैं उनको, राइट। तो वर्तमान समय में सर्टिफिकेट लेने का विधि विधान फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला बाबा कहते हैं, बच्चे ये जो सर्टिफिकेट लेते हैं, वर्तमान में ले रहे हैं, वही भविष्य में राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करते हैं। भविष्य में सतयुग में उनके ऊपर राज्य कर सकते हैं। अभी आपने जो दिया है उसके आधार पर वो लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे, आपकी सेवा में वो रेडी हो जाएंगे। तो उसके लिए विधि क्या है? संतुष्ट मूर्ति भव। आप अपने तन, मन, धन, जीवन, श्वास, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्म का फल भगवान को अर्पण कर दो। सिर्फ कनेक्शन बाबा के साथ रखो, सिर्फ आप साधन बन जाओ, मूर्ति, इंस्ट्रूमेंट। किनको, कब, कितना, कैसे, किस विधि से, किस क्वांटिटी में, किस रूप में क्या देना है, भगवान जान। इसी देखो टेम्पल में एक मूर्ति रहता है, एक ग्रीट, उनके सामने कितना लोग आते हैं, समझ लो बहुत रश है टेम्पल। आज दशहरा के टाइम पर देवियों के टेम्पल में कितना लंबा क्यों रहता है। वो लोग क्या क्या इच्छा लेकर आए हैं, क्या मूर्ति को मालूम है क्या? घर में कितना लोग उस मूर्ति को पूजा करते हैं, उनको फोटो लेकर जाके पूजा करते हैं, उनका कैसेट लेकर जाके उनका गायन सुनते हैं। उनको क्या क्या चाहिए मूर्ति जानती है क्या? नहीं है ना। फिर भी लोग मूर्ति के आगे आकर प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धन का भंडारा में धन डालते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो लोग नहीं करते हैं ना। तो उस मूर्ति द्वारा वो सारे भक्तों का इच्छा पूर्ण करने वाला है शिव बाबा, परमात्मा, भगवान, गॉड। मूर्ति तो इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे ही अपने जिंदगी आप भगवान को दे देंगे तो किनको क्या देना है और किस आत्मा के साथ आपका क्या अकाउंट है वो बाबा जानता है। तो साधना पुरुषार्थ में भी आप क्या बन जाओ, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। संतुष्टता के लिए एक्स्ट्रा आपको क्या कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा संतुष्ट इस दुनिया में सारे लोग किस आधार पर होते हैं? उन सभी लोगों को भगवान की शक्ति जाकर पहुंच जाएगा, तब आपका अकाउंट सेटलमेंट होगा। इसलिए बाबा के साथ कनेक्शन में रहना बहुत जरूरी है। हर सेकंड उनको वो जाकर पहुंच जाए। स्थूल धन नहीं, सूक्ष्म भगवान की शक्ति सभी लोगों को जाकर पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो, ज्ञानी हो, भगवान की शक्ति द्वारा ही सारे विश्व का कल्याण होना है। इसलिए विधि है, मन 100% बाबा के हाथ में देता। अभी देखो एक जगह आपने किसी को रेंट पर दे दिया, तो उन्होंने आपने उनको होटल के लिए दे दिया, तो उनको होटल ही रखना है ना। वहां वेजिटेबल शॉप के लिए दे दिया तो उनको वही करना है ना। जिन्होंने जो रेंट पर लिया है उनके पास जो चीज है, जो प्रोडक्शन है, जो वही मटेरियल वो सेल करेगा ना। अभी समझ लो आपने तन मन धन संकल्प बाबा को दे दिया, तो बाबा के पास क्या है? सत्गुण है, वही तो बाबा देगा। तो वही एहसास, वही अनुभव आपको होने लगेगा। वो हो रहा है, इसका मतलब बाबा उस जगह को यूज कर रहा है। इसीलिए सभी से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो हर सेकंड आप बाबा के साथ जुड़ा रहना चाहिए, माना कनेक्शन योग में रहना चाहिए। और बाबा आपके द्वारा शक्ति देते रहना चाहिए। उस द्वारा सभी लोगों को जिनके साथ भी आपका अकाउंट है, सारा पेमेंट हो गया है,
तो कोई आपको ऑपोजिशन नहीं करेगा, नोटिस नहीं भेजेगा, दुख नहीं होगा, परिस्थिति नहीं आएगा। तो पुरुषार्थ से भी सेटिस्फाइड, सेवा से भी सेटिस्फाइड, आत्मा से भी सेटिस्फाइड, स्थिति से भी सेटिस्फाइड, शांत मस्त स्थिति, हर बात से सेटिस्फाइड। याद रखिएगा, सेटिस्फाइड मैन ऐसा नहीं है आपके पास करोड़ों लोग रुपए हैं, आपके आगे करोड़ों लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमने देखा है ना, आपने इतना भोजन खाया तो भी आपका बॉडी सेटिस्फाइड होता है, कभी कभी कितना वेराइटी दिया तो भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, भले टेस्टी हो जो भी हो, क्योंकि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। इसीलिए किस समय आपको क्या देना चाहिए स्थूल और सूक्ष्म में, वो बाबा जानता है। इसलिए बाबा के साथ कनेक्ट रहो, संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है। यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। मस्तक पर लिखा हुआ रहे इसका मतलब हाथों में लिखकर पेंट में लिख के रखने का नहीं, वो आत्मा और मन बुद्धि संस्कार सदा संतृप्त रहे। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर के लिए भी, आपने सुबह नहलाया है, क्लीन कपड़ा डाला है, ब्रेकफास्ट दिया है, पानी भी दिया है, शरीर को अंदर से क्लीन किया है, उसको कोई बीमारी नहीं है, दर्द नहीं है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा ना। वो संतुष्ट होने के कारण वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ना पानी पूछेगा, ना चाय पूछेगा, ना भोजन पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा, वो आपको सपोर्ट करता रहेगा। इसे याद रखिएगा, आपके द्वारा ईश्वरीय शक्ति सारे विश्व में फैल रहा है, तो कोई भी आत्मा पंच तत्व सहित कोई भी आपको ऑपोजिशन नहीं करेगा, हर एक आत्मा को सपोर्ट करेगा। न केवल वर्तमान में सपोर्ट करना है, उनको इतना भविष्य में इन्हें एडवांस पेमेंट करो, भविष्य में भी वो आकर फ्री में सेवा करके चला जाए। जैसे आप किसी एक जगह को रेंट पर लिया है, इन एडवांस आपने 2-3 महीने का रेंट दे दिया, तो 3 महीने तक वो आकर आपको नहीं पूछेगा ना, 1 महीना तो नहीं पूछेगा, 2 महीने एडवांस में देने के कारण वो महीने में भी वो आकर नहीं पूछेगा ना। तो आप इतना पेमेंट दे दो बच्चे, माना आज बाबा इस वरदान में आपको कह रहे हैं बच्चे, आज डे टू डे लाइफ में आपको बार 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 ओपोजिशन आ रहा है, परिस्थिति आ रहा है, विघ्न आ रहा है, समस्या आ रहा है, इसका मतलब आप राजा बनने के लिए लायक नहीं बने। और एक दिन में आपको जो जितना पेमेंट करना चाहिए उतना कमाए आपका राजयोग में अभी भी नहीं हो रहा है, इसलिए उस आत्मा द्वारा आपको क्या आ रहा है, नोटिस आ रहा है। इसलिए जब आपका ये चारों सब्जेक्ट ठीक होगा तो सभी में आप सेटिस्फाइड रहेंगे, भले अमृत वेले योग किया हुआ हो, ईश्वरीय ज्ञान सुनाया है, लौकिक लोगों से बात की, हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फाइड का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट माना ऐसा नहीं है उनके मुख से आएगा, वो आपके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे लिख कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता चलता है, वो कर्म होने के बाद आपका मन लाइट रहता है, स्पेशली कर्म करने वाला आत्मा है ना, आत्मा शांत रहता है। जिससे आपको बीमारी होता है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा देता है और आपका बीमारी ठीक होता है, आप संतुष्ट होते हो ना, संतुष्ट होते हो ना, जिसके लिए आप गए थे वो समस्या का समाधान आपको मिल गया। तो ऐसी ही बाबा कहते बच्चे, हर जगह पर सर्टिफिकेट लिया है तो आपका मस्तक इतना खुश, मुस्कुराता हुआ, माना खुश मन ऐसा नहीं रावण की जैसे जोर से हंसना हंसना, ऐसा नहीं है। मुख देखते ही उनको लगना चाहिए देखो कितना खुश है। देवताओं को मुख देखने से कैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है ना। छोटे बच्चे अपने राज्य में रहते मस्ती में, उनको देखने से कितना खुशी होता है ना, वो वाइब्रेशन फील होता है ना। ऐसे ही आपको भी होना चाहिए, साथ में रहने वाले आत्माओं को भी होना चाहिए। तो रोज अमृत मिले, इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। क्या स्लोगन, मुझे सदा संतृप्त रहना है और सभी को संतृप्त रखना है,
और उन सभी लोगों का संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है उनसे। तो कब देंगे? अंतिम समय तक आपको पेमेंट करते ही रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपने बैंक से अपने व्हीकल के लिए या बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ रुपए का आपने लोन किया है, एक रीत। 1 करोड़ रुपए आप कब पेमेंट करेंगे? 5 साल के लिए लिया है, तो वो डिवाइड हो जाएगा ना, हर मंथ इतना है। तो आपने 6-7 महीने तक पेमेंट ही नहीं किया, तो आपका क्या करेगा? वो नोटिस भेजते रहेगा ना, तो बार बार आपको डिस्टरबेंस होगा, वो आपके घर में आएंगे, पूछेंगे। ठीक है, समझ लो आप ईएमआई ठीक से पेमेंट कर रहे हो, मंथली मंथली, अभी भी लोन है, नो डाउट। 1 करोड़ में 50 लाख क्लियर हो गया है, 2.5 ईयर हो गया है। हर महीने ईएमआई करना है, नेक्स्ट महीने और पेमेंट करना है, ऐसा नहीं कि उनका साथ अकाउंट क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपने उनके साथ ईएमआई पेमेंट करने के लिए जो एग्रीमेंट हुआ था आप और बैंक के बीच में, उसके अनुसार आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको ऑपोजिशन नहीं करते हैं। इसलिए अंत समय तक आपको पेमेंट करना ही है हर एक आत्मा के साथ, इसीलिए वो आपके आगे आते हैं। ठीक है, हर रोज योग करते ही रहना चाहिए। लेकिन जो ईएमआई जितना पेमेंट करना है उससे भी ज्यादा होगा तो ऑपोजिशन नहीं आएगा। जब आपकी जिंदगी में राजयोग कंप्लीट होता है, कम होता है, योग कंप्लीट कम होता है, तब ये सभी समस्या आता है। इस मुरली में भी बाबा ने कहा, जब तक आप ज्ञान धन को धारणा नहीं, धन को दान नहीं करते, तब तक आपको धारणा नहीं होता है। दे दो दे दो। ज्ञान धन माना ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान सुनाओ, ये जो सप्त गुणों का जो कमाई है ना, वो भी आप दान कर सकते हो। धन दान माना ऐसा नहीं कि स्थूल धन ही दे दो, ऐसा नहीं। गोल्ड देना ये भी धन है, बिल्डिंग देना ये भी धन है, कार देना ये भी धन है, गहने देना ये भी धन है। उसको वैल्यू धन द्वारा ही कैलकुलेशन किया जाता है ना। तो ऐसे जितना दान देते जाते हो उतना धारणा होता है। इसलिए रोज अमृत वेले इस स्लोगन को मस्तक में रहो। क्या रखना है? आज मुझे सारा दिन संतुष्ट रहना है। इसका मतलब जैसे जो बिजनेसमैन क्या करते हैं, आज मुझे किन किन लोगों को पेमेंट करना है, उनके पास एक लिस्ट रहता है। पहले ही उनको मालूम है ना कि किन किन लोगों से मटेरियल लिया है, किनको पेमेंट करना है। इसका मतलब इससे पहले ही उन्होंने उनसे मटेरियल लिया था, बिजनेस में लगाया था, सेल किया था, और भी थोड़ा मटेरियल बचा होगा। बचा है तो भी इन्होंने जो टाइम पूछा था उस समय पर उनको रिटर्न करना है। तो जितना पेमेंट करना है उसके आधार पर अपने घर में जो इन्होंने तिजोरी में पैसा रखा है वो लेकर जाता है उस दिन, क्योंकि बीच में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए अमृत वेले जब आप पावरफुल योग करेंगे तो क्या होगा, उस दिन का सारा अकाउंट बाबा पेमेंट करेगा। इसलिए हमारे बीके भाई बहनों को बहुत लोगों का अनुभव है, जिस दिन हम अमृत वेले उठते हैं योग बहुत अच्छा होता है, उस दिन कोई भी ऑपोजिशन नहीं आता। जिस दिन अमृत वेले नहीं उठे, पहले ही क्वेश्चन, आज अमृत वेले नहीं उठे नहीं उठे नहीं उठे, कुछ तो आने वाला, वो संकल्प आपको डिस्टर्बेंस करता है। इसका मतलब उस दिन का सारा पेमेंट अमृत वेले पावरफुल योग में हो जाएगा। इसी के घर में क्या होता है, माँ उस दिन के लिए आपको बच्चों को जो चाहिए, बुक्स, नैपकिन्स, भोजन, पानी, शू, सब कुछ रेडी करके बेचती है ना। माँ ड्यूटी जाने के बाद आप उठेंगे तो कुछ ना कुछ लेट हो गया क्योंकि भूल कर जाएंगी। भूल कर जाने से वहां जाने के बाद स्कूल में क्या होता है, थप्पड़ मिल जाता है। तो वैसे ही अमृत वेले जो नहीं उठते हैं उन लोगों को ये समस्या आ जाता है। तो बाबा से पालना लेना है, शक्ति तो लेना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, उनको सारा दिन संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता रहेगा। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर हर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगी। अब कहते सिर्फ स्लोगन लिखने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ आपको बाबा के साथ जुड़कर रहना चाहिए। वो कनेक्शन में रहने के कारण आप क्या कर सकते, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपका बैंक में बैलेंस है, पेमेंट करना है तो इंटरनेट तो चाहिए ना, गूगल पे करना है, फोन पे करना है, तो बैंक से पेमेंट करना है तो वो नहीं तो चेकलिस्ट तो चाहिए ना, साधन तो चाहिए ना। इसीलिए आपको बाबा के साथ कनेक्शन में रखना है,
जो आप कमाई करते हो, बाबा की शक्ति को जितना देते हो, उतना आपका जो अकाउंट का हिसाब किताब बाबा सेटलमेंट करता है और आप संतुष्ट रहते। तो चेक करो, राजयोग में आपका मन शांत है, संतुष्ट है, खुशी में है, शांति का एहसास कर रहा है, तो आपका राजयोग लाइफ ठीक है। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न रहे, चिंता, टेंशन, डिस्टरबेंस, परिस्थिति, विघ्न नहीं आता, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशी में रहता। क्योंकि किसी का ये नहीं है ना, कोई आ गया उसका वो पेमेंट दे दिया। कभी कभी हमने देखा है, जो बिजनेसमैन रहते हैं ना, जिनको अभी समझ लीजिए एवरी सैटरडे वो पेमेंट कर रहे हैं, एवरी सैटरडे हफ्ते तक सभी से वो क्या करते रहते हैं, आइटम लेते रहते हैं, पेमेंट करने का दिन उनको सैटरडे। वो क्या करते हैं, फ्राइडे ही उनके नाम पर चिट्ठी लिखकर पैसा रेडी करके एक रबर बैंड लगा के रख देते हैं। उस दिन कितना भी बिजनेस हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी है, पेमेंट तो रेडी है। तो जो भी आते हैं ना, आते ही उसको उठा कर दे देते। तो जो वो कस्टमर रहता है ना, जो आते हैं, उनको गारंटी रहता है इनके पास जाएंगे तो पेमेंट गारंटी आएगा उसी दिन, राइट। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं। जैसे कि हमारे घर में दूध वाला दूध ला कर देता है, और शॉप वाले से लोन ले लेते हैं क्रेडिट में, लेकिन हमारा भाई है ना, एवरी मंथ फर्स्ट डे फर्स्ट में सभी लोगों को पेमेंट कर देता है। इसीलिए हमारे घर का किसी का भी अकाउंट है ना, कोई भी नहीं रखता है, उनको गारंटी है, दूध वाला भी दूध देकर जाता ही रहता है। सारा अकाउंट हमको ही रखना पड़ता है, उनको कॉन्फिडेंस आ गया, एक एग्जैक्टली 31st या फर्स्ट में उनको जरूर पेमेंट गारंटी मिल जाए, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहता है, जो आत्मा परमात्मा की शक्ति द्वारा इन एडवांस और टाइमली पेमेंट करता है, वो सदा संतुष्ट रहता है, और देने वाला भी संतुष्ट रहता है। क्यों? इनके पास देंगे, लोन देंगे तो टाइमली, जिस दिन इन्होंने बताया, ये पेमेंट हमको गारंटी मिल जाएगा, मिल रहा है। इसीलिए बच्चे चेक करो, सारे दिन में आपका मन ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, चिंता है, लौकिक में अलौकिक में खिटपिट है, तो इसका मतलब आपके पास उतना कमाई का स्टॉक नहीं है, आपने पेमेंट नहीं किया, इसलिए प्रसन्नता भी नहीं रहता है, संतुष्टता भी नहीं रहता है, राइट। स्लोगन, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। मूर्ति तो बनते हैं, मन बाबा को भी दे देते हैं, कमाई करते हैं, सेवा करते हैं, सेवा का फल भी मिलता है, आपने जो भगवान से मांगा वो भी मिल सकता है, लेकिन हर कर्म में सफलता किसको मिलेगा? कर्म तो सभी लोग करेंगे, लेकिन सभी लोगों को सफलता नहीं मिलेगा। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट स्कूल में जाता है फर्स्ट रैंक आने के लिए, या सभी लोग फर्स्ट रैंक आ सकता है क्या? नहीं है ना। कोई फर्स्ट क्लास आएगा, सेकंड क्लास आएगा, पास होंगे, फेल भी होंगे, क्यों? और ये भी देखा है, कोई कोई रेगुलर स्कूल में जाते हैं फिर भी फेल हो जाते, क्यों? वो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, आपस में, आपस में माना आप और अपने कर्मेंद्रियों से, आप और अपने लौकिक परिवार से, आप और अलौकिक परिवार से, आप और बाप दादा के साथ, आप और विश्व के साथ, साथ में क्या होना चाहिए? स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार। वो प्रॉफिट बेस नहीं रहना चाहिए, हम ये करने से हमको कितना प्रॉफिट मिलता है, उसको स्नेह और संतुष्टता का व्यवहार नहीं कहते, उसको बिजनेस कहते हैं। जैसे कि आप कोई रिश्तेदार के घर में जाते हैं ना, अब कुछ आइटम लेकर जाते हैं, वो भी कुछ भोजन कुछ देते हैं, गिफ्ट देते, लेकर आते हैं, उसमें हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ। उनको कहते हैं स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार। और जो भी आप लेकर जाते हो उनसे वो संतुष्ट होना चाहिए, वो जो भी देते हैं उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। तो वहां रूहानी प्यार का लेन देन चलता है, स्थूल के आधार पर वहां व्यवहार नहीं चलता है। इसीलिए स्पेशली बाबा के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए? स्नेह, फ्रेंड के रूप में। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, अभी किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, बहन जी एक
व्हीकल चाहिए या ऐसे साधन चाहिए, वो कहते ठीक है लेकर जाओ। वो ये नहीं कहते उसके लिए रेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं कहते। माना वो स्नेह और संतुष्टता प्रमाण, माना इनके हाथ में ये देने से कुछ अच्छा होता है करके देने वालों को भी मन में रखना, वैसे होना चाहिए। तो उसमें सफलता, जिन्होंने लिया उनको भी सफलता, जिन्होंने दिया उनको भी खुशी, क्योंकि हमारा साधन है ना बहुत अच्छा कर्म के लिए यूज हुआ। नेक्स्ट वीक हम बेंगलुरु जा रहे हैं, वहां मुझे एक व्हीकल का जरूरत था, 4 व्हीलर का। तो एक ईश्वरी परिवार से हमने पूछा, ऐसा है, आप दे सकते हैं क्या? ने कहा ठीक है हम जरूर देंगे, नो प्रॉब्लम। फिर भी हमने कहा, हमने माता से बात किया था, हम पति को पूछकर बताया, हमने बताया उनको पूछकर और एक बार बताई। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ईश्वरी सेवा के लिए है ना, आप लेकर जाइएगा, नो प्रॉब्लम। तो वो जो व्यवहार है ना, आपने उनसे कुछ लिया, हेल्प लिया, लेकिन वो व्यवहार कैसे होना चाहिए? स्नेह और संपूर्ण संपन्नता प्रमाण होना चाहिए। ओके, अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।